हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूमल राठौर ब्लॉग्स में। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं मेरे सिल्वर ज्वेलरी वाले कलेक्शन के बाद गोल्ड ज्वेलरी वाला कलेक्शन लेके आऊंगी, क्योंकि ये ज्वेलरी मेरी बैंक में थी और ये कल सुबह वापस बैंक में जाने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी रात को वीडियो शूट करके सुबह आपको, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, जब तक ये ज्वेलरी जा चुकी होगी बैंक में। तो मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने सोचा ये ज्वेलरी तो चली जाएगी, तो क्यों ना पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरा गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो मेरे पीहर की तरफ से जो मुझे ज्वेलरी मिली थी मेरी शादी में। तो सबसे पहले मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मेरी वेडिंग की ज्वेलरी मैंने जो चांदी और सोने में दोनों में जो ज्वेलरी है वो मैंने बनवाई थी शिव ज्वेलर्स जयपुर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ज्वेलरी बनवाई थी शिव ज्वेलर्स जयपुर, जो कि बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की मेकिंग चार्जेस भी एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम ही है। तो जो जिसे भी बनवाना हो कृपया इनसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही आपको 100% देखने को मिलेगा। जो डिजाइन आप इन्हें बना के देंगे, जो मतलब जो आप पसंद करके देंगे, उससे ज्यादा ही आपको ये प्रेजेंट करके देंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जरूर शिव ज्वेलर्स से, अगर कोई भी, आप भी जैसे वेडिंग सीजन आने वाला है, तो कोई भी न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां होने वाली है, तो वो अगर सोच रही हैं ज्वेलरी कहाँ से बनवाएं, अगर उन्हें कंफ्यूजन है, तो बेझिझक आप शिव ज्वेलर्स के पास जाइए। आपको जो भी आउटपुट मिलेगा उससे आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो मेन ज्वेलरी है। सबसे पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, दिस इज माई मेन ज्वेलरी। अब इसमें रखड़ी वगैरह मैंने इस बॉक्स में रख रखी है। तो गाइस, ये है मेरी शादी की वेडिंग की मेन ज्वेलरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें अभी तक रखड़ी और जो भी मेरा कुंदन वाला मटेरियल है वो मैंने इसमें नहीं रख रखा है, क्योंकि जो कुंदन मटेरियल है हम इस वाले बॉक्स में नहीं रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो मैंने वो इसमें रख रखा है सारा। तो चलिए आपको बताती हूँ एक एक चीज आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरी डिटेल के साथ, एक एक चीज का आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये मैं कहाँ से पसंद किया, कैसे बनवाया। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बंद करो। तो सबसे पहले जो मेरा पहला आइटम है वो है बाजू। देखिए, आप इसकी कारीगरी देखिए, एकदम पास से इसका लुक देखिए, बहुत ही फाइन है। और मेरी शादी में ज्यादातर प्लेन बाजू चल रहा था। यहाँ पे जो फ्लावर लगाते हैं बीच में, वो बहुत कम ट्रेंड में था, तो मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छा लगा। तो ये पूरा यहाँ से लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ साइड में इसमें डिजाइन डलवाई थी थोड़ी सी। तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सोने में है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाँ ये पूरा सोने में है या फिर ये सिर्फ इसमें डॉट डॉट सोने के हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सोने में होता है। गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है, एकदम 22 कैरेट गोल्ड। तो इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट था। तो ये वाले बाजू है, ये थोड़े हैवी पड़े थे नॉर्मल बाजू से, क्योंकि ये दिखने में और इसमें जो सोना यूज होता है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये वाला पीस। तो मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट किया और जैसा कि मैंने सोचा था उससे बेटर ही उन्होंने मुझे प्रेजेंट करके दिया है। तो मेरे खासकर मेरी शादी में मेरे बाजू की सबने तारीफ की थी गाइस, कि तेरे बाजू बहुत ही सुंदर है। हम भी हमारी डॉटर के लिए या हमारी बेटी के लिए या इनके लिए हम भी ऐसी ही डिजाइन बनवाने वाले हैं। तो आपको मेरे बाजू की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए, अभी मैंने इसमें लूम नहीं लगा रखी है, तो ये मैं पहले आपको वियर करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ ऐसा लुक देता है। और ये बाजू काफी बड़े हैं, ये नॉर्मल बाजू वाला साइज नहीं है, ये थोड़े बड़े बाजू हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये कोहनी से बस थोड़ा सा ऊपर पहना जाता है, तो ये बहुत ही रॉयल लुक देता है ये वाले बाजू। मुझे जो बीच में फ्लावर होता है वो थोड़ा कम पसंद था, तो ये वाले बाजू मुझे ज्यादा अच्छे लगे, तो मैंने ये वाली डिजाइन चूज की। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे बाजू कैसे लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो हम लोग यहाँ पे लूम लटकाते हैं, वो इन बाजुओं को, ब्यूटी को एकदम से बढ़ा देती है, इसमें चार चांद लगा देती है जो इसमें हम लूम लटकाते हैं। तो ये है मेरी लूम। और एक कहाँ गया इसका
हाँ, तो देखिए ये है मेरी लूम। इसको हमारे राजपूतों में लूम बोला जाता है। नॉट इवन राजपूत, ये आजकल हर कास्ट में पहनते हैं बाजू। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलरली राजपूतों का ही गहना रहा है, बिश्नोई भी पहनते हैं। इवन आजकल हर कास्ट में ये वाले बाजू पहनने लगे। तो ये लूम भी काफी सुंदर लगी मुझे, बट ये लूम मैंने पसंद नहीं की थी। ये ज्वेलर्स ने जो उन्होंने अपने तरफ से ये वाली बाजू लूम ऐड करके दी थी, क्योंकि जब गहना कलेक्ट करने गए थे तो मैं नहीं गई थी। मेरे पापा वगैरह, मम्मा वगैरह गए थे, मैं उस टाइम नहीं गई थी। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से ऐड करके ये भेज दी। हाँ गाइज, ये आर्टिफिशियल होती है, ये गोल्ड में नहीं होती है। पर गोल्ड की ज्वेलरी के साथ गोल्ड कलर की ही लूम ज्यादा सूट होती है। और जो ये है, ये आपको फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, ये आर्टिफिशियल है, ये गोल्ड में नहीं होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे ऑल ओवर बाजू कैसा लगा। और थोड़े दिन में मैं ये लूम चेंज करने वाली हूँ, मैं ये वाली लूम नहीं रखने वाली। अगर मैं नई लूम की डिजाइन लेके आती हूँ तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ी मुझे हैवी लगी। ये ज्यादा हैवी है थोड़ा, मुझे थोड़ी सी पतली लूम चाहिए। बस मैं इसीलिए ये लूम चेंज करने वाली हूँ। बाकी इस लूम में कोई कमी नहीं है, मेरा जब मन करेगा मैं ये वाली ऐड कर लूंगी, जब मन करेगा मैं नई वाली लूम इसमें ऐड कर लूंगी। तो चलिए, हाँ, एक चीज बताना भूल गई, ये बाजू है तो ये एक हाथ के नहीं है, ये दोनों हाथ का है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे दोनों हाथ का गहना दिया जाता है। ये देखिए, ये है इनका पास से लुक। ये है मेरे दोनों बाजू, जो कि बहुत ही सुंदर है। मेरा इनसे कभी मन नहीं भरने वाला है। जब भी मैं इसे पहनूंगी मुझे ऐसा लगेगा आई एम अ न्यू ब्राइड। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे बाजू की डिज़ाइन कैसी लगी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और गाइज, मैं इतने दिन से यूट्यूब पे थोड़ी सी इनएक्टिव हूँ, 2 दिन से मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मुझे वायरल हो गया था, यही कोल्ड वगैरह, बुखार वगैरह अभी जो चल रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस गाइज हमें, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा आइटम। इस दूसरी चीज आती है, ये है पोची। तो ये भी हमारे दोनों हाथों की होती है, दोनों हाथ में ये पहनते हैं। और अब देखिए इसे कैसे वेयर किया जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इसकी डिजाइन भी मुझे सोबर डिजाइन ही अच्छी लगी। इसकी जो पुराने जमाने में जैसी पूंछी होती थी, ये मुझे वैसी ही चाहिए थी बिल्कुल। क्योंकि इनका जो फैशन होता है गाइज, वो कभी भी आउट नहीं होता है। तो मतलब जो अभी जो नई डिजाइन चल रही है, इनका फैशन कभी आता है कभी जाता है। बट ये जो पुरानी वाली डिजाइन है, ये सदाबहार है। हमारे दादी सा के टाइम से हम लोग देख रहे हैं, यही डिजाइन अभी तक पूंछियों का ट्रेंड में है ऑल ओवर। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे पहनते हैं। तो गैस, ये जो नीचे पहनने वाला इसका जॉइंट है, ये हमें बाजू जैसा भी हम लगवा सकते हैं। बट मैंने ये धागे वाला ऐड करवाया है, क्योंकि इसमें ज्यादा सेफ्टी होती है और इसमें ढीली नहीं होती है बार बार पूंछी। तो हमें वो स्लाइडर वाला हम इसमें जॉइंट वो भी लगवा सकते हैं, और ये धागे वाला अगर कोई लगवाना चाहे तो हम वो भी लगवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे वेयर किया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो होता है, इसे हम अंदर डालते हैं, ये जो भी इसमें जॉइंट होता है ये अंदर डाल के, और हम ऐसे इसे बांध लिया जाता है बिल्कुल एकदम। तो ये ऐसा लुक देता है गाइस, समथिंग लाइक दिस। बहुत ही प्यारा लुक देता है, एकदम ब्रेसलेट वाला लुक देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एकदम ब्रेसलेट की तरह काम करती है। अगर हम पूरी ज्वेलरी नहीं पहन रहे हैं, अगर सिर्फ हम पूंछी पहनना चाहें तो हम ये भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चूड़े के साथ बिल्कुल सिंपल लुक, बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आजकल वाली जो न्यू डिजाइन चल रही है वो वाली पोंछी पसंद है, या फिर यही पुरानी डिजाइन वाली पोंछी आपको पसंद है। तो ये भी मेरी दोनों हाथों की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरी दोनों हाथों की है। बहुत ही एलिगेंट लुक देती है गाइज, रॉयल एकदम, जैसे कि कह सकते हैं ना आप, रॉयल, एकदम रॉयल लुक आता है इनसे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप भी पुराने डिजाइन में पोंछी बनवाएं, क्योंकि इनकी होड़ नहीं होती है गाइज। ये जो है ये सदाबहार रहने वाली है, बाकी न्यू डिजाइन तो आएगी जाएगी, बट ये जो डिजाइन है ना, वो हमेशा सदाबहार रहने वाली है। आप लोग कमेंट करिए जरूर बताना मेरे पे ये पोंछियाँ कैसी लग रही है।
तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे आइटम की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा तीसरा आइटम, जो कि है बंगड़ी। जैसे कि आप इसका एकदम क्लोज लुक ले लीजिए, बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये तो है प्लास्टिक में, और जो ये जालियां आपको यहाँ से नजर आ रही है ये सब पूरा सोने में है। तो मैंने जो मेरी ये जो पूछी बंगड़ी और जो बाजू है, ये मैंने मेरा बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक रखा है, जैसे कि पहले हुआ करते थे बंगड़ी वगैरह बाजू पूछी। तो मैंने एकदम एज इट इज वैसा लुक दिया है इनमें, क्योंकि इसमें भी जो नई डिजाइन आती है आजकल, तो वो भी उसकी भी फैशन आती है और जाती रहती है। तो इनकी जो फैशन है ये है सदाबहार। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी डिजाइन लगी, और ये भी है हाथ के दो दो, देखिए। और इन्हें कैसे पहना जाता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इसमें ना छोटे छोटे हुक आते हैं, ये ओपन करके, और एज ए मतलब अगर हम पूरी ज्वेलरी ना पहने और सिर्फ इसे हम चूड़े के बीच में पहनना चाहें तो हम वो भी इसमें पहन सकते हैं। तो गाइस ये मैंने वैसे आगे पहना है, बट ये यहाँ नहीं पहनी जाती, चूड़े के बिल्कुल यहाँ मिड में पहनी जाती है। तो ये चूड़े के बीच में बहुत ही प्यारा लुक देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये चीज बहुत अच्छी लगी। हम अगर हम कांच का चूड़ा पहने, जैसे मैंने ये कड़ा इसके बीच में पहन रखा है, मैं इस कांच के चूड़े के बीच में यहाँ भी इसे पहन सकती हूँ, बहुत ही प्यारा लुक देता है। और गाइस मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ रिलेटेड टू माई बंगड़ी। तो जब मेरी शादी हुई थी नई नई, मैं यहाँ आई थी, मेरा वेलकम हुआ ही था। तो उसके बाद मैंने देखा मेरे हाथ में एक बंगड़ी गायब है लिटरली। वो बंगड़ी मतलब मेरा उसी टाइम बीपी लो हो चुका था। तो ये बात धीरे धीरे सब में फैली, ये बंगड़ी कहाँ गई, सबको टेंशन हो गई। फिर मेरी सास ने मेरे पीहर मेरे मम्मा को फोन कर दिया। तो फिर वहां भी पीहर में भी भयंकर टेंशन हो गई सबको कि अभी तो वो गई है, ये बंगड़ी कैसे। मतलब मेन टेंशन तो ये थी कि सोना गुमना अच्छा नहीं माना जाता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो सोना खो गया, फिर उसके बाद वैसे टेंशन हो गई सब लोगों को। लेकिन फिर जब जो मेरा वेलकम हुआ था, वो ऑब्वियसली सबने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे अपने अपने फोन में पर्सनली। तो सबने अपने अपने वीडियोस चेक करे कि यार इनके मतलब जो वेलकम था उसमें ये बंगड़ी एक हाथ में है और एक हाथ में नहीं है। तो ये तो श्योर है कि बंगड़ी इस घर में, तो मतलब मेरे ससुराल में तो वो बंगड़ी नहीं थी। तो फिर जो मेरी विदाई हुई थी मेरे ससुर मतलब मेरे पीहर से, तो मैंने मेरी बहनों को बोला कि तुम लोग अपने वीडियोस में देखो कि मेरे हाथ में बंगड़ी है या नहीं है। तो उन्होंने अपने अपने फोन में देखी, वहां तो थी। तो अब सबको एक कंफ्यूजन हो गया बीच में कहाँ गायब हो गई रास्ते में। तो पीहर में थी और ससुराल में नहीं है। फिर उन्होंने मतलब गाड़ी में, जो जिस गाड़ी में मैं आई थी, तो उस गाड़ी में देखा, तो फाइनली बंगड़ी उसकी सीट पे पड़ी थी गाइस। तो सबको शांति आ गई फाइनली कि हाँ चलो बंगड़ी तो मिल गई। अगर मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं जैसे कि आप सब हो, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो जरूर मुझसे शेयर करना, मुझे कमेंट जरूर करना कि आपके साथ कभी आपका सोना मतलब कभी खो गया, आप लोग ऐसे टेंशन में आ गए, ऐसा कभी कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे मेरी बंगड़ी जो कि दोनों हाथों की है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे आइटम की तरफ। तो गाइस अब मैंने आपको मेरी बाजू, पूंछी और बंगड़ी, जो मेरी हाथ वाली ज्वेलरी थी वो तो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये तो पूरा ट्रेडिशनल था, मतलब जो पुराना चले आ रहा था वो डिजाइन था। अब जो मेरा फेस वाला जो भी लुक है, मतलब जो भी मेरी ज्वेलरी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फेस वाली हथफूल वगैरह, रखड़ी शिशफूल जो भी होता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो मैंने कुंदन में बनवाया था। कुंदन मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब फेवरेट है। मतलब मुझे नग वाला गहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो नॉर्मली सब लोग बनवाते हैं नग वाला। तो आप सबको पता है अभी कुंदन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हाँ, कुंदन के लिए लोगों में मिथ है कि हाँ इसकी बहुत ज्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है वरना काला पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसको चाहिए बस छोटी सी केयरिंग, जो हम नग वाले गहने की भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही बस कुंदन को थोड़ा पेपर में लपेट के, बटर पेपर आता है स्पेशली, उसमें लपेट के, और आपसे एयर टाइट, जिसमें हम बेस पैक करते हैं राजपूती ड्रेसेस, एयर टाइट पॉलीथीन में पैक करके, और हमें बस उसमें रखना होता है। और बाकी इसकी कोई भी केयरिंग नहीं है गाइस, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। तो मुझे तो कुंदन वाला गहना पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने मेरा चांदी वाला गहना, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने वो भी नग में नहीं बनाया क्योंकि मुझे नग पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। वो भी मैंने स्टोन में बनवाया था। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा जो भी फेशियल ज्वेलरी है कुंदन की, वो मैं आपको सारी शो करने वाली हूँ। ये देखिए ऐसे रखना पड़ता है कुंदन को। ये है एयर टाइट पॉलीथीन, और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये है बटर पेपर। तो मैंने एक एक चीज को इसमें लपेट के और उसके बाद में एयर टाइट पॉलीथीन में बंद करके रखा है। बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही रख रखा है जैसे नॉर्मल ज्वेलरी को हम लोग रखते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर कोई कुंदन ज्वेलरी वेयर कर रहा है तो ज्वेलरी पहनने के बाद आप कभी भी परफ्यूम उसके ऊपर ना लगाए, उससे वो जरूर काला पड़ सकता है।
और उसे पहन के कभी भी नहाना नहीं है या फिर पानी नहीं लगने देना है। पानी लगते ही वो काला पड़ जाएगा, ये तो है। अब गाइस कहते हैं ना कि रॉयल चीज जो होती है उसको वेयर करना और उसे मतलब साथ लेके चलना बहुत भारी होता है। वैसे ही है ये चीज रॉयल है। आपको पता है पुराने जमाने में मीनाकारी प्रसिद्ध थी, तो मीनाकारी को ही मतलब एक जो मॉडर्न वर्जन होता है उसी को कुंदन कला कहते हैं। तो आपको सबको पता है राजा महाराजा पहना करते थे ये सब गहने, तो वही चीज आज लोगों में ट्रेंडिंग है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुंदन की ज्वेलरी मेरी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे हथफूल, जो कि एक ब्राइड का मेन पार्ट होता है, क्योंकि ब्राइड के वैसे तो घूंघट रहता है, ये वाली ज्वेलरी तो कम दिखती है और सबसे पहले दिखते हैं लड़की के हाथ। तो हाथों वाली ज्वेलरी मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, वो है मेरे हथफूल, वो है कुंदन में। और ये देखिए, ये होता है बटर पेपर, इसमें से कवर करके रखना पड़ता है इसे। ये देखिए, ये है मेरा हथफूल, बहुत ही प्यारा है गाइस। मेरे को पर्सनली 1 अंगुली का हथफूल चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेरी सिल्वर ज्वेलरी में भी पांचों अंगुलियों का बना दिया। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था 5 अंगुली का, उन्होंने जबरदस्ती बना दिया। तो मुझे 1 ही ज्वेलरी का चाहिए था, तो मुझे मतलब 1 ही अंगुली का चाहिए था। ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। इसके रिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रिंग है इसकी। मतलब इस रिंग में एक फायदा है मुझे, मैं जो यहाँ से मैं इसे मतलब ये वाला पार्ट हटा के मैं इसको सिर्फ एज ए अंगूठी भी मैं इसे पहन सकती हूँ। और इसका जो ये ब्रेसलेट देख रहे हैं आप गाइज, ये वाला जो इसका ब्रेसलेट है, तो इसमें भी एक फायदा है, यहाँ से इसे मैं हटा के और एज ए ब्रेसलेट पहन सकती हूँ ओनली। तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। आपको पता है आजकल ब्रेसलेट इतने ट्रेंडिंग है, मैं सिर्फ ये ब्रेसलेट भी वेयर कर सकती हूँ, देखिए। और जैसा कि आपको पता है मतलब हमारे जो हथफूल हैं वो होते हैं दोनों हाथों में, तो ये भी मेरा दूसरा हाथ का एज इट इज सेम है। तो अब मैं उसे ओपन करने का कोई सेंस नहीं है गाइज, अपने एक देख लिया, ऐसा ही दूसरा है एज इट इज। तो ये है मेरे हथफूल प्यारे से। और इसकी जो डिजाइन है ये मैंने मतलब स्पेशली मैंने जो इंस्टाग्राम पे डिजाइन आती है कुंदन के गहने की, वहां से देख के मैंने इसकी डिजाइन सिलेक्ट की थी। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्यारी लगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी पूरी ज्वेलरी में सबसे सुंदर मतलब कौन सी चीज लगी। और इसकी डिजाइन देखिएगा, इस कितनी फिनिशिंग है इसकी डिजाइन में। मतलब शिव ज्वेलर्स को मैं अब मतलब एक क्रेडिट तो जरूर देना चाहूंगी, वो है फिनिशिंग का। इनकी जो काम है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से किया जाता है, मतलब कहीं से भी कुछ भी चुभता नहीं है। कई ज्वेलरी में होता है ना गाइस कि मतलब हमारे गले में कुछ ना कुछ चुभ रहा होता है या फिर अंगूठी में कुछ ना कुछ चुभता है, ऐसा काम इनका बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम फिनिशिंग के साथ काम करते हैं और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो चलिए अब मैं आपको मेरा दूसरा आइटम दिखाने वाली हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फेस की सबसे मेन ज्वेलरी, जो सबसे ज्यादा दिखती है हमारे लड़की, मतलब जो भी ब्राइड होती है उसके फेस पे सबसे ज्यादा क्या दिखता है, वो होती है नथ। तो ये है मेरी नथ, चलिए मैं आपको इसे अनपैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी नथ, बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज। मैंने मेरी जो सिल्वर वाली नथ थी वो थोड़ी लाइट वेट बनवाई थी, और ये वाली जो नथ है ये मैंने थोड़ी हैवी वेट में बनवाई थी। ये देखिए इसका आगे से लुक, और इसकी डिजाइन है ना गाइस वो बहुत ही प्यारी लगी, मुझे थोड़ी यूनिक लगी, तो मैंने ये डिजाइन बनवा ली। ये देखिए, ये है इसकी, और ये देखिए पहनने के बाद इसमें ऐसा लुक आता है गाइस। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी नथ कैसी लगी। तो ये तो थी मेरी नथ, और ये है इसके लूम जो भी हम यहाँ लगाते हैं, ये वो है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी नथ कैसी लगी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ रखड़ी, जो कि आपको पता है सुहाग का प्रतीक माना जाता है, मेन तो रखड़ी ही होती है। तो चलिए ये है मेरी रखड़ी, और अब इसे अनपैक करके आपको दिखाती हूँ। फेस मैंने रखड़ी की साइज मतलब यूजुअली थोड़ी मोटी रखवाई थी, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा मोटा है, तो मुझे मोटी रखड़ी ज्यादा पसंद थी। अभी जो मैंने वेयर कर रखी है ये मैंने मेरी सासू माँ की वेयर कर रखी है, तो ये मेरी नहीं है। ये देखिए, ये है मेरी रखड़ी का लुक, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसकी। डिजाइन और इसकी फिनिशिंग देखिए, इसके वर्क की, मतलब इतनी सुंदर डिजाइन लगी थी ना मुझे ये, कि मैंने एक बार देखते ही बोले कि हाँ दादा मेरे लिए तो यही वाली बनानी है। ये देखिए इसका पीछे से ये वाला लुक है, ऑल ओवर पूरी ये गोल्ड में है। और जैसे कि आप सबको पता है इसके अंदर तो मतलब चपड़ी होती है, और ये बहुत ही प्यारी डिजाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी इसे सिर पे लगा के नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहन रखी है एक रखड़ी। तो इसकी डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ही सुंदर लगी, और मेरे फेस के अकॉर्डिंग भी
इसकी साइज एकदम बेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है गाइज। मुझे तो इतनी सुंदर लगी ना ये रखड़ी, देखते ही मैंने बोल दिया कि दादा मुझे यही वाली रखड़ी बनानी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी रखड़ी की डिजाइन कैसी लगी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मतलब रखड़ी के साथ हम लोग क्या बांधते हैं, वो है शीश फूल। तो ये है मेरा शीश फूल। चलिए मैं आपको इसका पास से लुक देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा शीश फूल। बहुत ही प्यारा डिजाइन है गाइस। जैसा कि आपको पता है ये वाली डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी, मतलब ठीक है अभी भी ये डिजाइन तो ट्रेंडिंग में है। तो मतलब एक होता है ना, ऑब्सेशन हो जाता है हमें किसी डिजाइन से, वो मुझे हो चुका था इस डिजाइन से। तो मैंने बोला कि मुझे यही डिजाइन चाहिए। और ये बहुत ही प्यारा लुक है गाइस। ये बहुत मतलब चौड़ा है, बांधने के बाद बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो गाइस एक ये होता है कि मैं इसे ना मतलब विदाउट विदाउट रखड़ी भी मैं इसे बांध सकती हूँ। बट ये है कि हाँ, जब हमें मांग टीका कभी हम कैरी करते हैं तो हमें पूरा मतलब एक मेरी चाहिए होती है बांधने के लिए। तो मेरी मैं बनवाने वाली हूँ और ये है इसका लुक। ये देखिए, बांधने के बाद ये ऐसा लुक देता है और बहुत ही ब्रॉड है गाइस। ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा शीश फूल कैसा लगा। बहुत ही चौड़ा है ये, ऐसा मतलब आपको वीडियो में शायद थोड़ा पतला दिख रहा होगा, बाकी ये वैसे बहुत ही चौड़ा डिजाइन है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत प्यारी डिजाइन, ये सब कुछ मैंने ही पसंद किया है। सारी डिजाइन मैंने ही उन्हें निकाल निकाल के दी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी पूरी ज्वेलरी में सबसे सुंदर क्या लगा। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे गले का सेट। गले का सेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी ज्वेलरी में। मतलब ये मेरा गले का सेट ऐसा है ना कि मेरा पूरा गला कवर हो जाता है इससे। तो मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ और भी पहनूं। तो ये देखिए, पास से लुक देखिए। ये है मेरा चोकर सेट का, बहुत ही प्यारा लुक है गाइस। मुझे तो पर्सनली इतना सुंदर लगा है ना, इसकी डिजाइन में आपको बता नहीं सकती। तो ये होता है कुंदन का सेट। और वैस एक चीज मैं आपको, ये है इसका, पहले पहले आप इसका पीछे से लुक ले लीजिए। तो इस कुंदन और जो नॉर्मल नग होते हैं, मतलब कुंदन और जो नॉर्मल नग है उनमें एक ही फर्क होता है। कुंदन में थोड़ा सोना होता है, जैसे ये सोना है, ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है, इसलिए कुंदन थोड़ा महंगा पड़ता है। मतलब कुंदन को रोकने के लिए थोड़ा ज्यादा सोना यूज होता है इसमें। तो ये मतलब इसलिए थोड़ा हैवी पड़ जाता है हमें कुंदन की ज्वेलरी। तो ये है इनमें डिफरेंस। और ये मैं आपको गले पे लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है गाइस, देखिए। मतलब पूरा पूरा गला कवर हो जाता है इससे, हमें कुछ और पहनने की जरूरत नहीं पड़ती गले में। ये देखिए, ये था मेरा चोकर सेट। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा चोकर सेट कैसा लगा। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे इयररिंग्स, जो कि बहुत सुंदर डिजाइन है ये। तो मैं मेरे इयररिंग्स आपको अनपैक करके दिखाती हूँ। ऐसे पैक कर करके रखने पड़ते हैं छुपा छुपा के। ये देखिए गाइस, ये है मेरे इयररिंग्स जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं। आप इन्हें पास से देखिए एक बार। ये है मच्छी बाटे जिन्हें बोलते हैं, मतलब हमारे नानी साहब दादी साहब बोला करते थे ना मच्छी बाटे। ये है, इनमें मछली वाला डिजाइन है। और ये मैंने मतलब ऐसे बिल्कुल लाइट वेट तो ये नहीं है, बट मैंने थोड़े कंपैरेटिवली जो नॉर्मल जो बनवाते हैं लोग, उससे मैंने थोड़ा लाइट वेट रखा था इसे, क्योंकि गाइस मेरे कान की जो लोड होती है वो बहुत ही कम है। तो मैंने ये, वैसे तो ये काफी हैवी है, देखा जाए तो ये बहुत ही हैवी लुक देता है। बट मैंने इन्हें थोड़ा सा लाइट रखा था क्योंकि मेरे कान मतलब एक टूटने का डर रहता ना गाइस। तो मेरे कान के जो बिल्कुल भी वो नहीं है जो बोला करते हैं लोड, तो इसलिए मैंने थोड़े लाइट वेट रखे थे। तो ये थे मेरे इयररिंग्स। और दूसरा इयररिंग भी ऑब्वियसली ऐसा ही होगा उसे क्या ही दिखाना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लगे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा डिजाइन लगा इनका। ये देखिए, ये है इसका ओवरऑल लुक। और जो गाइस इसमें आप ये पर्ल्स देख रहे हैं, मतलब जो भी शीश फूल और हथ फूल किसी में भी जो ये पर्ल्स यूज हुए हैं, ये मोती यूज हुए हैं, ये ओरिजिनल पर्ल्स है। ये कभी भी काले नहीं पड़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कभी भी काले नहीं पड़ने वाले हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल पर्ल्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल पर्ल्स है। तो इनकी गारंटी होती है कि ठीक है ये काले पड़ जाए तो हम चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये थी मेरी मेन ज्वेलरी। जो भी हमारी वेडिंग की जो मेन ज्वेलरी होती है जो पीहर से आती है, वो थी मेरी मेन ज्वेलरी, ये थी।
तो अब मैं आपको मतलब जो दोनों हाथ का गहना होता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो मेरे ये हैं छोटे छोटे सेट्स हैं, मतलब जो भी मुझे मेरे मम्मा ने मुंह दिखाई में दिया, जो मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई में सेट दिया, और मेरे पीहर की तरफ से मेरी मम्मा के लिए जो, मतलब मेरी सास के लिए जो सेट आया था वो, मेरी दादी सास के लिए जो सेट आया था, इनके लिए जो, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए क्या क्या आया था, मेरी